जहां बापू को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कद्दावर नायकों में से एक के रूप में मनाया जाता है, वहीं बा के बारे में बहुत कम सुना जाता है। लेकिन जैसा कि पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला खड़ी होती है। कस्तूरबा गांधी के अटूट समर्थन के बिना मोहनदास करमचंद गांधी न तो वकील बन पाते और न ही महात्मा गोपालकृष्ण गांधी। बापू के पोते गोपालकृष्ण गांधी ने 2 साल पहले कहा था, कस्तूरबा ने अपना जीवन राष्ट्रपिता की छाया में नहीं बिताया। ऐसा सोचना भ्रांति होगी। कस्तूरबा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में गोकुलदास और व्रजकुंवर के घर हुआ था। उसके 2 भाई थे। उनके पिता अनाज, कपड़ा और कपास का कारोबार करने वाले एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। वह महात्मा गांधी के पिता करमचंद के करीबी थे, जो पोरबंदर के दीवान थे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा की सगाई 7 साल की उम्र में हुई थी और 1882 में जब वे 13 साल के थे तब उनकी शादी हो गई थी। अपनी शादी से पहले उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की और इसलिए महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। इस जोड़े को 1885 में एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जीवित रहने वाला उनका पहला बच्चा हरिलाल था, जिसका जन्म 1888 में हुआ था। महात्मा गांधी 1893 में वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। बाद में कस्तूरबा भी उनके साथ जुड़ गईं और तेजी से राजनीति और अहिंसक आंदोलनों में शामिल हो गईं। उन्होंने फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक सहकारी गांव था जहां निवासी अपना भोजन स्वयं उगाते थे। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का विरोध करने पर कार्यकर्ता को 3 महीने की जेल हुई थी। कस्तूरबा अहिंसक संघर्ष के विचार से अत्यधिक प्रभावित थीं और उन्होंने उनकी सहायता में सक्रिय भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से कस्तूरबा का स्वास्थ्य तब बिगड़ गया जब वह दक्षिण अफ्रीका में थीं। हालांकि मजबूत इरादों वाली कार्यकर्ता ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रखा। यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी जेल में थे तब उन्होंने उनकी जगह ली और उनके अनुयायियों को संबोधित किया। सरोजिनी नायडू के शब्दों में, कस्तूरबा गांधी भारतीय नारीत्व का जीवंत प्रतीक थीं। उनके कदम एक बार भी नहीं डगमगाए या उनका दिल शाश्वत बलिदान के कठिन पथ पर नहीं डगमगाया, जो कि उस महान व्यक्ति के मद्देनजर उनका हिस्सा था जिसे वह प्यार करती थीं और इतने उत्कृष्ट साहस, विश्वास और भक्ति के साथ सेवा की और पालन किया। वह नश्वरता से अमरता की ओर बढ़ी और भारत की किंवदंती, इतिहास और गीत की प्रिय नायिकाओं की बहादुर सभा में अपना उचित स्थान लिया। जनवरी 1944 में कस्तूरबा को 2 बार दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय बिस्तर पर ही बिताया। शुरुआत में उनके स्वास्थ्य में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन बाद में उनकी हालत खराब हो गई। 22 फरवरी 1944 को शाम 7:35 बजे पुणे के आगा खान पैलेस में उन्होंने अंतिम सांस ली। कस्तूरबा और गांधी जी का विवाह बहुत कम आयु में ही हो गया था। सभी लोग गांधी जी को बापू और कस्तूरबा को बा कहकर पुकारते थे। बा ने जहां स्वयं को पूरी तरह गांधी जी के अनुरूप ढाल लिया था, वहीं गांधी जी भी उनके बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं करते थे। बात उन दिनों की है जब बा की सेहत कुछ खराब चल रही थी। कमजोरी के बावजूद वे अपना काम जारी रखे हुए थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। अब वे चाह कर भी काम नहीं कर पा रही थीं। जब गांधी जी ने बा की बिगड़ती हालत देखी तो वह स्वयं उनकी देखभाल करने लगे।
बीमारी के क्षणों में बापू बा को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते थे। हालांकि लाख प्रयासों के बावजूद वे ठीक नहीं हो सकीं, पर गांधी जी ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अंतिम समय में बा को निमोनिया हो गया था। उनके मुंह में जल्दी जल्दी बलगम जम जाती थी, जिससे उन्हें बार बार थूकना पड़ता था। गांधी जी ऐसे समय में जब भी बा के पास होते थे, स्वयं रुमाल से उनका मुंह पोंछते थे और उस रुमाल को स्वयं ही धोते थे। अनेक सेवक बा का काम करने के लिए तैयार रहते थे और वे गांधी जी को ऐसा करने के लिए मना भी करते थे। पर गांधी जी उन लोगों से कहते थे, मुझे यह सब करना अच्छा लगता है। ईश्वर ने मुझे बाकी सेवा का जो अवसर दिया है, उसे मैं अमूल्य मानता हूँ। गांधी जी की इस बात को सुनकर सभी सेवक निरुत्तर रह जाते थे और पत्नी के प्रति उनका असीम श्रद्धा देखकर नतमस्तक हो उठते थे। उस समय गांधी जी ने अपनी पत्नी की सेवा की जो मिसाल कायम की थी, वह आजकल सब दंपतियों लिए एक उदाहरण है।